Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today for the video for the class 8 subject science chapter number 4 or running chapter is materials, which is broadly classified into two broad categories, metal and non metals. बच्चों हमारा ये वीडियो चल रहा था, उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेटल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि भाई मटेरियल्स क्या होते हैं, मेटल के फॉर्म्स में वो कहाँ से मिलते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट टोटल कितने हैं, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, वो सब हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज के वीडियो सेगमेंट में हम कुछ थोड़ा बहुत स्पेसिफिक पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मेटल्स के बारे में हम लोग नॉलेज गेन करेंगे। मेटल्स के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले तो मेटल की बेसिक नॉलेज हम लोग गेन करेंगे, भाई मेटल होते क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर उसके बाद में मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ओनली फॉर मेटल के ऊपर कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम लोग मेटल के बारे में पढ़ते हैं। तो मेटल का सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन निकालते हैं। तो मेटल होते क्या है, मेटल को मैंने आपको कहा था बच्चों, मेटल को धातु कहा जाता है। ये मटेरियल का ऐसा पार्ट है जो कि यूटेंसिल है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, ठीक है ना, टूल्स वगैरह बनाने में काम आता है, वेपन्स वगैरह बनाने में काम आता है, व्हीकल वगैरह बनाने के लिए काम आता है। तो मेटल्स को धातु कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये मेटल्स होते क्या है, ध्यान से सुनना। मेटल्स आर सच एलिमेंट which loss electron from their valence cell or outermost cell and become इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायंस। ये बच्चों डेफिनेशन हो गई है मेटल की। ध्यान से सुनना और समझना। मेटल्स एलिमेंट का वो पार्ट होता है, ध्यान से सुनना, मेटल्स एलिमेंट से ही आते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट को क्लासिफाई किया हुआ था 3 पार्ट्स में। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट जो होते हैं क्या होते हैं, एलिमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। अब तक टोटल 120 अप्रॉक्स एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं और एलिमेंट की 3 कैटेगरी होती है, मेटल, नॉन मेटल और एक इन दोनों के बीच में जो आते हैं उनको बोला जाता है सेमी मेटल, ठीक है ना। तो सेमी मेटल और नॉन मेटल तीनों को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई मेटल क्या है। तो मेटल आर सच पार्ट ऑफ द एलिमेंट या सच एलिमेंट विच लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल। अब ये वैलेंस सेल क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मेटल के तौर पर सजेस्ट किया हुआ है मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिथियम, ठीक है बच्चों। ये लिथियम एक मेटल है, सिंबल होता है Li। अब ये इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है, आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3 और मास नंबर जो होता है वो होता है 6। यानी कि इसके अपने पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास में। तो इसके पास में जो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए वो तो हो गए 3। लेकिन मैंने क्या बोला, ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कहाँ से करेगा, वैलेंस सेल से या आउटर मोस्ट सेल से। तो देखो मैं लिथियम का आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें पहले में भरे जाएंगे 2, फिर भरा जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। यानी पहले सेल में कितने भरे जाएंगे, पहले सेल में 2 भरे जाएंगे और सेकंड सेल में, यानी कि ये फर्स्ट सेल हो गया, आप लोग सेल या ऑर्बिट भी बोल सकते हो। और दूसरे सेल में कितने भरे जाएंगे, दूसरे सेल में 1 ही भरा जाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा है कि जो मेटल वो होते हैं जो अपने आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो ये इसका आउटर सेल होगा, सेकंड सेल तो आउटर सेल है। देखो कैसे, ये न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये पहला सेल आ गया, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। और ये बाहर वाला सेल आ गया, बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज करेगा, यहाँ से तो करेगा नहीं क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज है, न्यूक्लियस ने इसको पकड़ रखा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जब कितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है या लूज कर रहा है,
वो उसका क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। तो ये चार्ज बना देगा अपने ऊपर। जैसे कि लिथियम ने क्या किया, अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो लिथियम कैसा बन गया, लिथियम बन गया है Li+1। तो ये क्या बन जाता है, बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन। कैटायन इसलिए क्योंकि प्लस है, पॉजिटिव है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर बना है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन बन गया। तो ध्यान से सुनना, कोई भी एलिमेंट अपने आउटर सेल से, ध्यान सुना, कोई भी एलिमेंट जो अपने आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर, अपने आउटर सेल से या वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन बन जाता है, These आर कॉल्ड मेटल्स। उसको क्या कहा जाएगा, मेटल। अब ये मेटल नहीं है, ये तो एलिमेंट है। मेटल कौन सा होगा, ये होगा जिसके ऊपर चार्ज लग जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखो, इसको तो एक बार इरेज कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम, तो सोडियम प्लस लगा देगा तो ये भी एक मेटल है, ठीक है ना। और कॉपर, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने सेल से, आउटर सेल से, तो ये भी मेटल बन जाएगा। फिर आयरन, आयरन 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, अलग अलग फॉर्म्स है, ठीक है ना। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। गोल्ड, गोल्ड 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो ये सारे क्या बन गए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन बन गए। और इन्हीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन बनने के लिए ये क्या कहलाता है, मेटल्स कहलाता है। आई होप आप लोगों को मेटल के बारे में समझ में आया। अब हम लोग मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। एक बार मैं साइड में हट जाता हूँ, आप लोग एक बार इसको जल्दी से नोट आउट कीजिए बच्चों, या एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ओके, तो आप लोगों ने लिख दिया होगा आई होप। अब हम लोग मेटल की क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है, देखो बेटा, सबसे पहले सुनना इसका नेचर, फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर। मेटल जनरली आप लोगों को एक ऐसे फिजिकल स्टेट में दिखेंगे जो बहुत ही हार्ड होंगे, यानी कि ज़्यादातर मेटल जो होते हैं, मोस्टली मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। तो फिजिकल नेचर जो हार्ड होगा वो कैसे हो जाएगा, सॉलिड। तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड। लेकिन ध्यान रखना ये केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं। तो कुछ ऐसे भी मेटल आपको देखने को मिलेंगे जो लिक्विड फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। तो मैंने इसीलिए आगे मोस्टली लगाया ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ज़्यादातर है ना, 120 में से जो 90 मेटल्स है, 90 में से ज़्यादातर जो है वो सॉलिड फेज में होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते, है ना। कहीं ऐसा नहीं हो आप मेरा गला पकड़ोगे सर आपने तो सारे बोले थे, ऐसा नहीं। फिर उसकी बात करते हैं, उसकी फिजिकल नेचर के बारे में बात करते हैं, हार्डनेस की। अब यहाँ से ऊपर से क्लियरली अपन लोगों को पता चल रहा है, अगर मेटल का नेचर सॉलिड है, फिजिकल नेचर वो लुक लाइक आप लोगों को सॉलिड दिख रहे हैं, तो हार्डनेस भी होगी। तो मेटल्स क्या हो गए, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, वो हार्ड होंगे, हार्ड इन नेचर, हार्ड भी होंगे, साथ में वो रिजिड भी होंगे, वो रिजिड भी होंगे, ठीक है ना। ज़्यादातर, मोस्टली कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, मोस्टली, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मोस्टली। तीसरी बात करें, अगर तीसरे की बात करें तो यहाँ पर बात कर देते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर कंडक्टिविटी की बात करें, क्या अलाउ की बात करें, तो मेटल जो होते हैं वो हीट को भी अपने पास में अलाउ करवाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करवाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जनरली वायर बनते हैं वो किसके बनते हैं, कॉपर के बनते हैं। और कॉपर एक तरह का मेटल है, क्यों, क्योंकि वो अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को, अपने में से इलेक्ट्रॉन को पास करवाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन को जो पास करवाएगा, क्योंकि उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन थे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, तो इसलिए उसने पास करवा दिए, वो क्या बन गया, गुड कंडक्टर बन गया इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हीट के तौर पर अगर बात करें
तो हीट के तौर पर आप लोगों ने देखा होगा जितने भी यूटेंसिल होते हैं या जितने भी इंजन वगैरह होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो हीट को अलाउ करवा रहा है, अपने में से पास करवा रहा है। तो जो अलाउ करवाता है, अपने में से पास करवाता है, तो वो क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर बन जाता है। तो मेटल्स का नेचर कैसा हो जाएगा, कंडक्टिविटी के तौर पर गुड कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, यही कारण होता है कि मेटल के ही बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, यूटेंसिल कुकर वगैरह देख लीजिए, प्लास्टिक के नहीं बनते। फोर्थ बात करें, यहां पे लिख देता हूं फोर्थ अगर बात करें तो वो सोनोरस। अब ये सोनोरस क्या चीज हो गई भाई, सोनोरस का पहले तो इस प्रॉपर्टी का मतलब समझो। सोनोरस का मतलब क्या होता है, व्हेन वी struck a metal and metal produce a ringing sound is called, this property of metal is called sonority। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, पहले तो मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में इंट्रोड्यूस कराया कि सोनोरिटी क्या होती है। देखो सोनोरिटी का मतलब क्या हो गया कि जब अपन लोग कोई भी मेटल है, आपके पास में मेटल पड़ा, स्कूल में आप लोग चलो, स्कूल में आप लोग गए होगे तो स्कूल की बेल बजती है, पीरियड जैसे कंप्लीट होता है बेल बजती है। तो बेल आप लोगों ने देखा मेटल की बनी होती है और उसको एक हैमर से मारा जाता है, स्ट्रक किया जाता है। जैसे वो स्ट्रक करेंगे एक वाइब्रेटिंग साउंड निकलता है, तो वो मेटल की प्रॉपर्टी। आप लोगों ने कॉइन देखा होगा, एक कॉइन नीचे गिर जाता है आपके फ्लोर पर तो कैसा वो आवाज करता है ना। तो जब वो मेटल की ही प्रॉपर्टी होती है, मेटल सोनोरस होता है नेचर में। क्यों, क्योंकि वो किसी हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते ही स्ट्रक होते हैं और स्ट्रक होने के बाद में रिंगिंग साउंड निकालते हैं। तो मेटल जनरली क्या हो गए, मोस्टली मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, सोनोरस होते हैं। मोस्टली मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। आप लोग कॉइन्स वगैरह देख लीजिए, ठीक है ना। तो मोस्टली मेटल सोनोरस होते हैं, यानी कि सोनोरिटी प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। अब एक बार थोड़ा सा आप लोग जल्दी से इसको फास्ट लिखिए, मैं आगे आप लोगों को और प्रॉपर्टी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो अपनी कौन कौन सी प्रॉपर्टी, एक तो फिजिकल नेचर वाली, हार्डनेस वाली, कंडक्टिविटी और सोनोरस। अब हम लोग आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिखिए बच्चों। चलो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लस्चरस। लस्चरस भी एक प्रॉपर्टी होती है। पहले मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा था। ये प्रॉपर्टी है क्या, शाइनिंग नेचर ऑफ मेटल सरफेस showing in the electro-reflecting action, showing in the showing by the electro-reflecting action. This property of metal is called luster। क्या कहलाएगी वो, लस्टर। आप लोग लस्टर को शाइनिंग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, इसको शाइनिंग प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, ठीक है ना, शाइनिंग प्रॉपर्टी। अब आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर मेटल जो होते हैं, मोस्टली मेटल जो होते हैं वो चमकते हैं।
चमकने का कारण क्या है कि उसके ऊपर अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो उसके प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या करता है, शाइनिंग करता है। तो इलेक्ट्रो रिफ्लेक्टिंग की वजह से उसका सरफेस जो होगा वो कैसा करेगा, शाइन। आप लोगों ने गोल्ड और सिल्वर वगैरह के ऑर्नामेंट देखे होंगे, कितने शाइन करता है ना। तो वही रीज़न होता है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी कहा है, एक्सेप्शन तो होते ही हैं। तो ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि सारे ही वो शाइनिंग करेंगे, कुछ कुछ नहीं भी करते, है ना, जो डार्क रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताना चाहो तो ज़्यादातर क्या होंगे बेटा, मोस्टली मेटल जो होंगे वो कैसे होंगे, मोस्टली मेटल्स आर शाइनिंग इन नेचर। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना, प्लैटिनम, ETC। मरकरी भी शाइनिंग करता है, मरकरी भी शाइनिंग करता है। फिर बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, तो वो ले लेते हैं अपन लोग मेलेबल, मेलेबिलिटी। सबसे पहले हम लोग मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, व्हेन वी बीट a metal piece and metal piece becomes in thin sheet, is this property of metal is called malleability। स्पेलिंग थोड़ी सही कर देना ना, यहाँ ए लिख देना, malleability, ठीक है। तो पहले तो अपन लोगों ने प्रॉपर्टी को डिस्कस कर दिया, अब प्रॉपर्टी को समझो। देखो क्या हो गया, जनरली क्या होता है, मेटल को के पीस को अगर अपन बीट करें तो एक ये थिन शीट में कवर हो जाता है। यानी कि अगर मैं किसी मेटल को बीट करूंगा तो जो मेटल अगर शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल पतला। आप लोगों ने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, एल्यूमिनियम फॉइल जो कि घरों में जनरली मम्मी टिफिन वगैरह में डाल के देती है ताकि चपाती वगैरह जो है आप लोगों की वो गर्म रहे, है ना। तो वो एल्यूमिनियम की रैपिंग होती है। आजकल तो जितने भी फूड वगैरह, फास्ट फूड वगैरह होते हैं उसके ऊपर एल्यूमिनियम की पैकिंग आती है, डोसा वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है, तो एल्यूमिनियम फॉइल इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। तो मोस्टली मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली मेटल्स आर मेलेबल। ज़्यादातर मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, मेलेबल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया। एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहो तो सिल्वर की फॉइल होती है, गोल्ड की फॉइल होती है। देखा होगा आप लोगों ने शादी वगैरह, विवाह वगैरह में जाते हो, पान वगैरह खाते हो तो सिल्वर की फॉइल लगाते हो ना, बर्फ जिसको बोलते हैं, मिठाई के ऊपर भी लगती है ना, चांदी की, सिल्वर की होती है, एल्यूमिनियम की होती है, एल्यूमिनियम की भी लगाई जाती है ना। एल्यूमिनियम की तो खाने में तो नहीं लगाते, लेकिन खाने के आइटम को गर्म करने के लिए लगाते हैं। चलो, लस्टर्स हो गया, मेलेबल हो गया। एक प्रॉपर्टी और डिस्कस कर देते हैं अपन लोग, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी में ही आएगी, उसको भी ले लेते हैं एक बार जल्दी से। इसको या तो नोट आउट करो, आज फिजिकल प्रॉपर्टी अपने कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है आप लोगों की डक्टिलिटी। अब पहली बात तो ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। तो देखो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या हो गई, व्हेन वी हीट अ मेटल पीस, मेटल एंड मेटल convert into a thin wire, this property of metal is called
इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? डक्टिलिटी कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को समझिए आप, क्या हो गया, जब अपन के पास में कोई मेटल पड़ा है और उसको आप लोगों ने मेल्ट किया और वो एक ड्रॉन करने है, मतलब उसको एक वायर के अंदर ड्रॉन कर दिया, तो जैसे वो एक ड्रॉन वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक थिन वायर के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या कहलाएगी? वो प्रॉपर्टी मेटल की कहलाएगी डक्टिलिटी। आप लोगों ने कॉपर के वायर ज़्यादातर ये देखे होंगे, एल्यूमिनियम के वायर देखे होंगे। तो ज़्यादातर क्या होता है, मोस्टली केसेस में मोस्टली मेटल्स के क्या बना दिए जाते हैं? वायर बना दिए जाते हैं। तो मोस्टली मेटल्स डक्टाइल होंगे नेचर में, मोस्टली मेटल्स आर डक्टाइल होंगे, डक्टाइल इन नेचर। अगर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को कोई पूछ ले तो एग्जाम्पल भी अपन लोग बता सकते हैं। देखो एग्जाम्पल, हाँ देखो, गोल्ड और सिल्वर के भी डक्टाइल होती है नेचर, प्लेटिनम की डक्टाइल होती है नेचर, ठीक है ना। और अगर आप लोग कहना चाहो तो कॉपर भी डक्टाइल होता है नेचर के अंदर। कॉपर भी डक्टाइल होता है, क्योंकि कॉपर के भी वायर बनाए जाते हैं, है ना। एल्यूमिनियम के भी वायर बनाए जाते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग अगली प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि मेटल्स का नेचर जो होता है, फिजिकल नेचर, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो रिगिड होते हैं, और वो जो सॉलिड होते हैं नेचर के अंदर। अब जो सॉलिड होगा वो आसानी से पिघलेगा तो नहीं, मेल्ट तो नहीं होगा। जब वो मेल्ट नहीं होगा तो वो बॉयल भी नहीं होगा आसानी से, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ मेटल्स दे आर वेरी हाई। तो ध्यान से सुनना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का कैसा होता है? हाई होता है। मोस्टली metals melting point and boiling points are very high। लेकिन जरूरी नहीं है, मैंने आपको अभी कहा है ये केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन जरूर होता है। अब आप लोगों को मरकरी देखा होगा, तो मरकरी तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर से भी, इतनी हल्के से टेम्परेचर से भी क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, और वो आगे की तरफ चला जाता है, प्रोसीड हो जाता है। कहने का मतलब है, ज़्यादातर कह रहा हूँ मैं, ज़्यादातर मोस्टली मेटल्स की बात कर रहा हूँ, है ना। 80% मेटल तो ऐसा फॉर्मेट शो करेंगे ही करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अगर अपन लोग लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो वो मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, वो होती है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों की, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि कितना मास जो है वो उस पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कवर कर रही है, वो उसको डेंसिटी बोला जाता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कह देता हूँ, ध्यान सुनना, मेटल जो होती है, मेटल का मास ज़्यादा होता है, भार ज़्यादा होता है ना। मास का मतलब हो गया वेट। केमिस्ट्री में तो मास और वेट एक ही है, लेकिन फिजिक्स में वेट अलग होगा, क्योंकि ग्रेविटी पर काम करता है, ठीक है ना। तो डेंसिटी जो हो जाएगी, ध्यान से सुनना, डेंसिटी मेटल्स के केस में कैसे होती है? हाई होती है। मेटल्स के केस में कैसे होगी? हाई होगी। क्यों? क्योंकि इनका मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास और डेंसिटी डायरेक्टली, जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा, इसीलिए कहा जाता है मेटल ज़्यादा भारी होते हैं वजन में, ठीक है ना। तो ये टोटल अपन लोगों ने बच्चों 9 प्रॉपर्टी अपन लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी आज डिस्कस की है। आप लोग एक बार, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार इसको देखना, समझना, इसको अंडरस्टैंडिंग करना, इसको कॉपी में मेंशन करना, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से समझो। नहीं समझ आया, पूरा स्टार्टिंग से वीडियो को देखना, मैंने एक एक चीज़ अच्छे से बताई है। अब जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं आप लोगों को मेटल्स के यही एक्सेप्शन केसेस के बारे में बताऊंगा, और मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है, एक्सेप्शन केसेस और केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, फिर मेटल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नॉन मेटल को लेंगे। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहना और स्टे ट्यून विद अस, बने रहना। ओके, थैंक यू।